कल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टेररिस्ट ने कायरतापूर्ण तरीके से निहत्थे सिविलियंस को मारा है, जो कि एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक, जो कि पिछले काफ़ी टाइम से हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है वो कैसे भारत को अफेक्ट कर रहा है, किस तरीके से हमारी सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। तो हम सभी भारतीयों के लिए एक तरह से यूनाइट होने का समय है कि हम टेररिज्म का सामना किया जाए। इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सिक्योरिटी इश्यूज के रिगार्डिंग डिस्कशन बनता है, जो कि हम आने वाले कुछ दिनों में करेंगे कि कैसे टेररिज्म को इंडिया फेस करे। क्या अपने इंडिया के पास पॉलिसीज है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए? जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जो कि पाकिस्तान कर रहा है, उसको कैसे रोका जाए, इंटरनेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, किस तरीके से भारत इसका सामना करे। आज 23 अप्रैल की न्यूज़ में अगर हम देखें तो सबसे पहले हेल्थ के अंदर एक टॉपिक है आपका, इंडियाज फाइट अगेंस्ट अनीमिया। तो अनीमिया के अगेंस्ट भारत की कैसी फाइट है, तो हमने एक शॉर्ट नोट्स हैं बेसिकली। तो एक शॉर्ट तरीके से हम इसका क्विक तरीके से रिवीजन करेंगे और पढ़ाई करेंगे। तो एक 666 स्ट्रेटेजी है, 6x6x6 स्ट्रेटेजी। तो यानी 6 तरह के बेनिफिशरीज हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, इन्फेंट्स, अंडर 5 एज के जो बच्चे हैं। सेकंड 6 क्या है, 6 तरह के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है कि किस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इस एनीमिया की फाइट के अगेंस्ट जो है इस स्ट्रेटेजी के अंदर है। फिर इंटरवेंशंस हैं, 6 तरह के इंटरवेंशंस हैं कि किस तरीके से जो है एनीमिया को रोका जाए। तो इसलिए 6x6x6 स्ट्रेटेजी, ये पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, एनीमिया के से रिलेटेड है। एनीमिया में होता क्या है, लो लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन रहता है, और ये होता क्या है, मेनली फ्रॉम द आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी कमी की वजह से मेनली होता है। वल्नरेबल ग्रुप कौन सा है, प्रेग्नेंट लेडीज, इन्फेंट्स, ये वल्नरेबल ग्रुप है इसका। फिर अपने यहाँ पे कौन सी स्कीम या पॉलिसीज है, एक एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है, एक ये चला रखा है। फिर हमारा पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये हमारा एक अभियान है एनीमिया के अगेंस्ट। देन वीकली आयरन एंड फॉलिक, ठीक है, वीकली आयरन फॉलिक एसिड जो टेबलेट्स हैं वो दी जाती हैं। तो ये था रिगार्डिंग इंडिया फाइट अगेंस्ट एनीमिया। एक ये पॉइंट है आपके इंडस्ट्री में जो न्यूज़ में था कि उसमें ओस्मानिया यूनिवर्सिटी का आर्ट्स कॉलेज है, आर्ट्स कॉलेज बिल्डिंग, उसको ट्रेडमार्क दिया गया। तो एक तरह से यूनिक चीज़ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले दो ही बिल्डिंग्स को जो है ट्रेडमार्क दिया गया था। एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और ताजमहल पैलेस होटल मुंबई, जहाँ ताज एक बार टेरर अटैक हुआ था इंडिया में उस टाइम मुंबई में। तो एक ओस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज बिल्डिंग को भी ट्रेडमार्क मिला है, तीसरी बिल्डिंग है इंडिया के अंदर। तो इसमें किस तरह का आर्किटेक्चर देखा गया है, इंडो सार्सनिक आर्किटेक्चर, ठीक है, सार्सनिक मुगल से इंस्पायर्ड ये आर्किटेक्चर है, ठीक है। और इंडियन अपने एलिमेंट्स भी इसके अंदर जो है सिंथेसाइज किए गए हैं। ट्रेडमार्क देता कौन है, ट्रेडमार्क देता आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। ये आता किसके अंदर, ये बॉडी, ये आती डीपीआईआईटी के अंदर। डीपीआईआईटी क्या है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। एक आई से इंडस्ट्री है, दूसरे आईटी से इंटरनल ट्रेड। और ये डिपार्टमेंट आता किसके अंदर है, या था मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंदर। और ये जो ट्रेडमार्क दिया जाता है कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, उसके बाद जो है रिन्यू कराया जाता है। एक्ट कौन सा है इसके रिगार्डिंग इंडिया में, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, ठीक है। आगे देखते हैं। आईआर के अंदर पॉइंट है इंटरनेशनल रिलेशंस में, स्कारबोरो शोल है। तो ये न्यूज में क्यों आया है, चाइना ने अक्यूज किया फिलीपींस को कि भाई उसका जो फ्रिगेट है उसने स्कारबोरो शोल में इलीगली एंटर किया है। तो स्कारबोरो शोल है कहाँ बेसिकली, मैप में दिखा देते हैं। ये आपका स्कारबोरो शोल है, ये है कहाँ पर, साउथ चाइना सी में, ठीक है, ये एरिया आपका साउथ चाइना सी है। तो साउथ चाइना सी में चाइना की एक पॉलिसी है जो यूज करता है 9 डैश लाइन पॉलिसी करके, ठीक है। तो 9 डैशेस क्या है, बेसिकली चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड्स अपने बना दिए यहाँ पे, और वो कह रहा है इस तरीके से, कह रहे चाइना की टेरिटरी है, और इस तरीके से ये क्लेम कर रहा है, पूरे साउथ चाइना को ही क्लेम कर रहा है
कि कंप्लीट साउथ चाइना सी जो है वो चाइना का ही है। ठीक है। अब अगर हम इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखें, एक पैरासोल आइलैंड है, फिर आपका स्पार्टली आइलैंड है यहाँ पर, और ये स्कारबोरो शोल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये न्यूज़ में रहा है। ये रेड जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स हैं कि चाइना जो टेरिटरी क्लेम कर रहा है, तो देखो कंप्लीट साउथ चाइना सी को ही ये क्लेम कर रहा है। जो ब्लू डॉट्स हैं ये दिखा रहा है कि यूएन क्लोज जो है, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, इसमें 200 नॉटिकल माइल्स तक वो उस कंट्री का ईईजेड होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इस तरीके से देखा जाए तो इतना एरिया जो है यहाँ पर इसका, फिलीपींस का यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ब्रुनई, इधर वियतनाम, तो लेकिन चाइना नहीं मानता, चाइना कहता है भी सारा ही मेरा है। ठीक है। यहाँ देखो, अगर हम देखें साउथ चाइना सी की इंपॉर्टेंस क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आपको ब्रीफ में पता होना चाहिए। यहाँ पर मरीन बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच है। ठीक है। सेकेंडली, ओशनिक रिसोर्सेज, ठीक है, ओशनिक रिसोर्सेज काफ़ी है, फिशिंग ग्राउंड है। इसके अलावा ट्रेड, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ट्रेड जो है, देखो यहाँ मलक्का स्ट्रेट है। ठीक है, मलक्का स्ट्रेट से जो है, और ये साउथ चाइना सी से अराउंड साढ़े तीन ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड एनुअली पास करता है। तो कितना इंपॉर्टेंस है ये ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर ये। ठीक है, तो इन्हीं को देखना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये बेसिकली आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन से आइडिया होना चाहिए कौन कौन से कंट्रीज लगते हैं यहाँ पे, किन कंट्रीज के साथ में चाइना का डिस्प्यूट है। ईस्ट चाइना सी में जापान के साथ डिस्प्यूट है चाइना का, और साउथ चाइना सी में इनके साथ है, वियतनाम के साथ, मलेशिया के साथ, ब्रुनई के साथ, ठीक है, फिलीपींस के साथ, इस तरीके से। एक टुवालू कंट्री है, ये न्यूज़ में आया था, कहाँ पर है, यहाँ पर है, क्या था कि फर्स्ट एटीएम आया है। तो देखो कितना अजीब बात है, इस जमाने में पहला एटीएम खुला इस देश के अंदर। तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए टुवालू जो है कहाँ पर, ये पैसिफिक ओशन में है। ठीक है। आसपास के कंट्रीज और देख लो, यहाँ ऑस्ट्रेलिया लगता हुआ है, यहाँ न्यूजीलैंड है। ठीक है। छोटे देखते हैं, सोलोमन आइलैंड्स है यहाँ पे, ये किरीबाती है यहाँ पे, ये माइक्रोनेशिया है, पापा न्यू गिनिया है, मार्शल आइलैंड्स है यहाँ पे, ये फिजी है, यहाँ टोंगा है। तो एक बार ब्रीफ में आपको आइडिया होना चाहिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड्स जो है पैसिफिक ओशन में लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन क्रिप्टो माइनिंग की रिगार्डिंग है न्यूज़ ये। तो ग्रीन क्रिप्टो माइनिंग जो भूटान स्टार्ट कर रहा है, तो देखो क्रिप्टो माइनिंग होती है, जो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है जिसको बनाया जाता है, तो उसके लिए बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पावर सोर्स, एनर्जी चाहिए होता है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। अब वो इलेक्ट्रिसिटी अगर आप कोल बेस्ड होगी तो अनसस्टेनेबल है ना, इतना कार्बन एमिशन होगा, एनवायरनमेंट को नुकसान है। लेकिन भूटान कह रहा है भी हम ग्रीन क्रिप्टो माइनिंग करेंगे, जो एनर्जी जो होगी वो रिन्यूएबल सोर्स से होगी। रिन्यूएबल सोर्स में भूटान क्या यूज करेगा, हाइड्रो पावर यूज करेगा। ठीक है, तो क्या होगी, ग्रीन क्रिप्टो माइनिंग। पता होना चाहिए ग्रीन क्रिप्टो माइनिंग होती क्या है, और भूटान जो है इसको स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली और भी एनर्जी सोर्स यूज किए जा सकते हैं, सोलर है, विंड है। ठीक है, तो ये भी आपकी, अगर वो भी यूज किए जाएंगे तो भी क्या होगा, ग्रीन क्रिप्टो माइनिंग। एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग एक पॉइंट है, एशियाटिक लाइन का सेंसस जो है वो किया जा रहा है। कौन कर रहा है, गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हर एक 5 साल में होता है ये। ठीक है, यहाँ पर एशियाटिक लाइन्स कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात में मिलते हैं, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है वहाँ पे। ठीक है। आईयूसीएन में स्टेटस क्या है, वल्नरेबल आईयूसीएन में स्टेटस एशियाटिक लाइन्स का। ठीक है। सो ये हमारा आज के करंट अफेयर्स है, शॉर्ट में हमने किया है। देखो 8 से 10 मिनट के अंदर आप जो है एक दिन का करंट अफेयर्स आप रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, नोट्स आपको मिल जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।